बहन मायावती ने दी भारत और अमेरिका के बीच हुए समझौते पर बड़ी प्रतिक्रिया। मोदी सरकार का किया पर्दाफाश। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल चौपाल। भारत पर जिस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इनके जरिए 18% जो टैरिफ लगाया गया था, उस दौरान ये देखा गया कि किस तरीके से सवालों के कटघरे में प्रधानमंत्री मोदी और पूरी की पूरी मोदी सरकार को किया गया। लेकिन उसके बावजूद भी तमाम तरीके की बदलाव की जो आशंकाएं जताई जा रही थी वो देखने को नहीं मिली। इस बार एक ऐसा समझौता हुआ है जिस समझौते को लेकर अब एक बड़ी प्रतिक्रिया तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के माध्यम से होते हुए दिखाई पड़ रही है। ऐसे में आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती ने भी अपनी प्रतिक्रिया साझा की है। क्या कुछ कहा है वो आपके साथ एक के बाद एक चीजें साझा करते हैं। बहन मायावती का साफ तौर पर कहना है कि भारत और अमेरिका के बीच अनेक शर्तों के साथ आपसी समझौते के बाद अमेरिका द्वारा 18% टैरिफ लगाए जाने की खबर कितनी देश वह जनहित में है, इसके संबंध में समूची जानकारी के अभाव में तत्काल कोई आकलन करना जल्दबाजी होगी। बात यहां पर कही गई है कि भारत और अमेरिका के बीच अनेकों बातों को लेकर, शर्तों को लेकर समझौता हुआ है। इस समझौते के बाद अब यह हुआ है कि अमेरिका द्वारा जो 18% टैरिफ लगाने का काम किया गया था, इस टैरिफ के चलते भारत पर कितने तरीके से नुकसान झेलना पड़ रहा है, यह बात सबसे पहले जनहित में है या फिर इसके संबंध में जो पूरी की पूरी जानकारी है वो अभाव के नजरिए से तत्काल में इस समझौते का आकलन करना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। एक तरफ अमेरिका के जरिए डोनाल्ड ट्रंप के माध्यम से 18% टैरिफ लगाया जाता है और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के साथ समझौते करते हैं। इस समझौते के बीच तमाम तरीके की जो बातें और जो शर्तें निकल कर आ रही है, इसका वास्तविक तौर पर अब आकलन करना ये निश्चित रूप से जल्दबाजी होगी। क्यों? क्योंकि इस पर जमीनी अमल होने के बाद ही यह सही से मालूम हो पाएगा कि इससे देश के खासकर बहुजनों, गरीबों, मजदूरों, किसानों व महिलाओं आदि का क्या भला होगा। जिन मुद्दों को लेकर, जिन शर्तों के आधार पर अमेरिका और भारत के बीच जो समझौता हुआ है, इस समझौते से भारत के बहुजन समाज, खासतौर पर जिसमें गरीब, मजदूर, किसान और महिलाएं शामिल है, इन लोगों के जीवन में अगर परिवर्तन होता है, इनके बेहतरी के लिए अगर कुछ काम इस समझौते के माध्यम से निकल कर आता है, तो ये बात साबित हो पाएगी कि भारत और अमेरिका के बीच जो समझौते हुए हैं, इसके पीछे की वजह इस देश के 90% आबादी की समस्याओं को सुलझाना है, न कि इस देश के पूंजीपतियों और धन्नासेठों को और अमीर और पैसे वाला बनाना हो। इसके साथ साथ ये समझना होगा, वैसा तो ये बेहतर होता कि इससे संबंध में सरकार द्वारा संसद के सत्र के दौरान ही इसके बारे में विस्तार से बताया जाता, ताकि लोगों को सही जानकारी मिल पाती। अब ये जो समझौता हुआ है, ये समझौता इस तमाम मसलों को लेकर जिन शर्तों के आधार पर हुआ है, निश्चित रूप से अगर ये तमाम तरीके की शर्तें और समझौते को लेकर संसद में चर्चा हो जाती, तो निश्चित रूप से यह भी देखने को मिलता विपक्षी दल और पक्ष दोनों ही मिलकर जो बेहतरी हो सकती है पूरे देश के लिए, कौन कौन से समझौते और भारत और अमेरिका के बीच होना जरूरी है, किन शर्तों को एक दूसरे के बीच रखना आवश्यक है, इन अनेकों बातों को लेकर चर्चा होती और निश्चित रूप से कहीं न कहीं बहुत बेहतर चीजें निकल कर आती। लेकिन मोदी सरकार के जरिए ऐसा नहीं किया जाता। आपस में ही तमाम चीजों को लेकर, शर्तों को पर मद्देनजर रखते हुए समझौता हो जाता है। लेकिन अगर यह मसला संसद में अगर सरकार के द्वारा रखा जाता, तो इसके संबंध में संसद में जो चर्चा होती, उस दौरान इस पर पूरे के पूरे मसले को लेकर विस्तार से चर्चा की जाती और तब जाके ही लोगों को भी इसकी जानकारी होती, जिसके कारण ये तमाम शर्तों को लेकर जो समझौता भारत और अमेरिका के बीच हुआ है, ये आम जन तक पहुंच पाता। लेकिन अब सरकार के जरिए ये जो मसला निकल कर आ रहा है और भारत और अमेरिका के बीच जो समझौता हुआ है, इसके पीछे की क्या कुछ शर्तें हैं, ये पूरी तरीके से साफ तौर पर आम जनमानस तक पहुंच नहीं पा रही। उसके पीछे के क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं, यह भी साफ तौर पर अभी समझा नहीं जा सकता। जब तक इन तमाम शर्तों को लेकर जब अमेरिका और भारत एक दूसरे के बीच आयात, निर्यात और तमाम तरीके की चीजें करेगा, जमीनी हकीकत पर जो चीजें दिखाई पड़ेगी, तब जाके समझ में आएगा कि ये जो तमाम समझौते किए जा रहे हैं, इसके पीछे की वास्तविकता क्या है। क्या इस देश के 90% आबादी को
इन समझौते के जरिए फायदा पहुंचाना है या इस देश के धन्ना सेठों, पूंजीपतियों, अडानी अंबानी को और पैसे वाला और मालदार बनाना है। तो ये बड़ी प्रतिक्रिया बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती के जरिए इस पूरे के पूरे मसले को लेकर आई थी। आप इन चीजों को लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं, आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है, हमें लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।